Hello students, today I am going to start your new chapter Animals in the Environment which are related to class 5. प्यारे बच्चों, आज हम एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट जो आप कल सेकंड चैप्टर है उसके पार्ट फर्स्ट को हम लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। हियर एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट से मतलब होता है हमारे पर्यावरण में किस तरह के जीव जंतु सर्वाइवल हैं, किस तरह के एनिमल्स अपने आप को सर्वाइवल बना पाते हैं। इन सभी फैक्ट्स को आज हम इस एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। डियर स्टूडेंट, बेसिकली और जनरली सभी तरह के एनिमल्स को हम लोग प्रायः या हमारे एनिमल एक्टिविस्ट्स मुख्यतः उनके सिमिलरिटीज, उनके हैबिटेट और उनके बिहेवियर के आधार पर उनको जो क्लासिफाई करते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं वो मूलभूत रूप से पूरे एनिमल्स वर्ल्ड को दो भागों में बांट देते हैं। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी वर्ड हो गया, जो एक ही जगह हम उसको सिमिलरिटीज, उसके बिहेवियर और फिर उसके हैबिटेट के आधार पर उसको हम छांटते हैं, जबकि वहीं हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स उसको सिर्फ दो भागों में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बारी बारी से हर तरह के फैक्ट्स को हम डिटेल करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जनरली all organisms on this earth are classified based on their similarities सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। बहुत सारे जीव जंतुएं हमारे वातावरण में इस तरह के मौजूद हैं जो सिमिलरिटीज के आधार पर ही उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम समानता कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स, उनके टेल्स, उनके हॉर्न्स इत्यादि मिलते जुलते रहते हैं और हम प्रायः उसको एक ही स्पेसीज में डाल देते हैं। नंबर दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर। उन जीव जंतुओं का व्यवहार किस तरह का होता है, उनके व्यवहार के आधार पर, उनके आचरण के आधार पर फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। सबसे प्रमुख ये है बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट मीन्स परिवेश के आधार पर। यहां है परिवेश के आधार पर बिहेवियर से मतलब है आचरण के आधार पर। और पहला है समानता के आधार पर। समानता के आधार पर ये तीन हमारा क्लासिफिकेशन है जो आपके सामने में मौजूद है। बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज, बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। लेकिन ये हमारा एंशिएंट क्लासिफिकेशन है। अभी भी बहुत सारी जगह हम प्रायः इसी तरीके से सिमिलरिटीज, बिहेवियर और हैबिटेट को बेस्ड करके और तब हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स कैसे क्लासिफिकेशन किए हैं हमें उसको देखना है। Our modern scientists
have classified all the world's animal into two major groups. लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक पूरे एनिमल वर्ल्ड को मुख्यतः कितने भागों में बांट देता है? दो भागों में। उसमें से एक को हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स या फिर वर्टिब्रल एनिमल्स, जिसे हम हिंदी में कशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतुएं। हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रल एनिमल्स, जिसको हम कशेरुकी जंतुएं कहते हैं। और दूसरा जो है वो है हमारा इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रल एनिमल्स, जिसे हम अकशेरुकी जंतुएं कहते हैं। ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो आपके सामने में दिखाया जा रहा है। उसमें पहला है वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रल एनिमल्स, दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रल एनिमल्स। डियर स्टूडेंट, इसमें से एक को हम कशेरुकी कहते हैं और एक अकशेरुकी। अब हम देखेंगे कि ये कशेरुकी या वर्टिब्रल एनिमल्स क्या होते हैं ये, और अकशेरुकी जंतुएं या इनवर्टिब्रल एनिमल्स क्या होते हैं। तब हम इसके बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले हम वर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में जानते हैं। वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रल एनिमल्स। कशेरुकी जंतुएं किसे कहते हैं? द एनिमल्स which have well developed backbones are termed as vertebrates or vertebral animals. The animals which have well developed backbones, ऐसी जंतुएं जिनकी रीढ़ की हड्डियां पूर्ण विकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है, सच ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रल एनिमल्स। और इस तरह की जंतुएं कशेरुकी या रीढ़धारी प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीढ़धारी। ऐसी जंतुएं जिसके पास में रीढ़ या बैकबोन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स, सभी प्रकार के स्तनधारी जीव, बर्ड्स, reptiles and amphibians are common examples of vertebrates। और इस कशेरुकी जंतुओं के अंतर्गत
हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैमल्स को, जिसको हम स्तनधारी या स्तनपायी जीव कहते हैं, जो डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म भी देती है और डायरेक्टली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती है। फिर हमारा दूसरा है बर्ड्स, रेप्टाइल्स। यहाँ रेप्टाइल्स से मतलब है सरीसृप या सभी प्रकार के रेंगने वाले कीड़े। एंड एम्फीबियंस, जिसको हम उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। उभय मीन्स दोनों, चर मीन्स चलने वाला, जो लैंड में भी सरवाइव कर जाए, जो वाटर में भी सरवाइव करे। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये कुछ एक ऐसे वर्टिब्रल एनिमल्स हैं जिनमें रीढ़ या बैकबोन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में जानेंगे। जो ये कशेरुकी जंतुओं के मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। Some common characteristics of vertebral animals, especially mammals, are। अब आइए हम देखते हैं कुछ उनकी विशेषताओं को जो प्रायः सभी प्रकार के वर्टिब्रल एनिमल्स में मौजूद होते हैं। और यहाँ वर्टिब्रल एनिमल्स से मतलब है स्पेशली हम इन चारित्रिक विशेषताओं को किसमें देखेंगे? तो मैमल्स या स्तनधारी वर्ग के जीव जंतुओं में। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो इसका कैरेक्टर होता है वो है दीज एनिमल्स have fur or hair around their bodies। सबसे पहला जो इसका विशेषता है वो है इस तरह के जानवरों, कशेरुकी जंतुओं के पास में फर या हेयर होते हैं। मतलब उसमें रोआ होता है या फिर बाल होते हैं। बाल बड़े भी हो सकते हैं, बाल छोटे भी हो सकते हैं। तो प्रायः सभी प्रकार के ये कशेरुक जंतुएं, इन कशेरुक जंतुओं का शरीर फर और बाल से ढका हुआ रहता है। These are referred as warm-blooded animals। इस तरह के जंतुएं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर उष्णतापी कह सकते हैं। मतलब इस तरह के जंतुओं का ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है, खून जो होता है, वो गर्म होता है। ऐसा तो हम भी मानते हैं कि हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री एफ माना जाता है। तो प्रायः इन जंतुओं के भी शरीर का तापमान एक रेगुलेट किया हुआ रहता है और उसको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड। These animals give birth to their young ones। इस तरह के जीव अपने ही जैसे दूसरे प्राणियों को जन्म देने के लिए सक्षम होते हैं। इस तरह के कशेरुकी जंतुओं के पास में स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है कि डायरेक्टली वो अपने बच्चे को क्या कर देती है? जन्म दे सकती है। फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे जो कि उसका कैरेक्टर प्रॉपर्टीज है। उसके अंतर्गत these animals
ब्रेस्ट फीड टू देयर बेबीज। एक इन जंतुओं के पास में एक गुण और भी मौजूद होता है कि चूंकि जब ये अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म दे सकती है तो ये अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी कराती है, जिसे हम स्तनपान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तनपान। फिर हम अगला जो पॉइंट देखते हैं इसका कैरेक्टर प्रॉपर्टीज। दीज एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ because they have well developed lungs। इन सभी कशेरुक जंतुओं को सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा हर हाल में जरूरी है। क्यों? क्योंकि दे हैव वेल डेवलप्ड लंग्स। इनका फेफड़ा जो होता है पूर्ण विकसित फेफड़ा होता है, और हम जानते हैं कि सांस लेने के लिए हमें किस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारा डेवलप्ड ऑर्गन क्या है? लंग्स है, जो प्रायः सभी तरह के कशेरुकी जंतुओं में मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रल एनिमल्स के बारे में। इनवर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रल एनिमल्स किसको कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रल एनिमल। अब हम जिस पॉइंट को डील करेंगे वो है हमारा अकशेरुकी जंतुएं। अब हम देखेंगे, अभी जस्ट डिस्कस किए हैं उसमें उन जंतुओं के पास में कशेरुक या फिर रीढ़ की हड्डी मौजूद होते थे, उन्हें हम वर्टिब्रल एनिमल्स की संज्ञा देते हैं। लेकिन अब जिस हम एनिमल्स वर्ल्ड को देखेंगे उसमें सभी प्रकार के अकशेरुकी या अरीढ़धारी जंतुएं मौजूद होती है। अब देखते हैं ये किस तरह के जंतुएं होती है। दीज एनिमल्स हैव a lack of well developed backbone। इस तरह की जंतुओं के पास में बैकबोन का सर्वथा अभाव होता है, रीढ़ की हड्डियों का सर्वथा अभाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी प्रकार के इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े, एनेलिड्स, मोलस्का, इचिनोडर्म्स, etc। ये कुछ एक प्रकार के जंतुएं हैं जिनमें रीढ़ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो वर्टिब्रल एनिमल से मेलजोल खाते हैं इसके। तो अब चलते हैं इसके सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। Some common traits of invertebrate animals। अब हम कुछ एक प्रॉपर्टी देखेंगे इनवर्टिब्रल एनिमल्स के। These animals are also capable
to reproduce their young ones. इन अकशेरुक जंतुओं के पास में भी अपनी जैसी संतति को जन्म देने का पूरा सामर्थ्य, पूरा कैपेसिटी रहता है, जैसे वर्टिब्रल एनिमल्स के पास में रहते हैं। ये भी उन्हीं की तरह अपने नए संततियों, नए शिशुओं को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। These all animals are referred as multicellular एनिमल्स। और ये सबके सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे हम मनुष्य सबके सब बहुकोशिकीय माने जाते हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा संपन्न करते हैं, वैसे ही ये मोलस्काज है या फिर एनिलिड्स है या बहुत तरह के इंसेक्ट्स हैं, ये भी हमारी तरह ही बहुत सारे बहुकोशिकीय मल्टीपर्पजेज फंक्शन को फॉलो करते हैं। चूंकि ये सब के सब ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, सो ऑल सेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स support them in keeping alive on this planet. और चूंकि हमारी तरह ये भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहलाते हैं, सो इनका भी कोशिकीय शरीर जो है, सो इस धरती पर जीने के लिए, सही तरीके से सर्वाइवल के लिए इनको बाध्य कर देती है। तो यहाँ सम कॉमन ट्रेड्स ऑफ हम इनवर्टिब्रल एनिमल्स को देखे हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अन्य टॉपिक्स को लेकर के प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।